हेलो। चलिए शुरू करते हैं। होमवर्क बन गया है। क्रॉस पढ़ाने के बाद एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाए थे, कट रिलेटेड फिर क्वेश्चन दिए थे। क्या आप लोगों ने होमवर्क बना लिया है? चलिए ठीक है। होमवर्क और थोड़ा चेक कर लेते हैं होमवर्क, फिर आज एक नया टॉपिक प्रीपोजिशन का स्टार्ट करेंगे, राउंडर। ठीक है। क्वेश्चंस है आपके सामने। टेक इनटू अकाउंट द सजेशंस ऑफ द पैनल, रिवाइज ड्राफ्ट रिपोर्ट इज बीइंग प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन। सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे आपके ऑफलाइन क्लास में, जो कि पार्टिसिपल पार्टिसिपल में बताया गया था कि अगर आप कभी भी रिएक्शन को दर्शा रहे हो तो सेंटेंस की शुरुआत या तो आप 2+V1 से कर सकते हो, या फिर आप V4 से कर सकते हो, या फिर आप हैविंग प्लस V3 से कर सकते हो अगर सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो। टेक इनटू अकाउंट द सजेशन ऑफ द पैनल। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना। तो टेक के साथ इनटू आता है। आपको ये इनटू प्रीपोजिशन जब पढ़ाए थे तो उसमें लास्ट में एक 18 या 19 वर्ड का मैंने पीडीएफ शेयर किया था कि आप इस वर्ड को याद कर लेना। तो यहाँ पे इनटू वाला ऑप्शन ये जो देख रहे हो ये सही है, ये सब गलत है। अब यहाँ पे टेकन है और टेकिंग है, तो यहाँ पे अगर टेकन के पहले अगर हैविंग लगा होता, हैविंग टेकन, तो ये सही होता कि चलो भाई आपने पार्टिसिपल पढ़ा है, रिएक्शन को दिखाना है, हैविंग प्लस क्या होता है, V3 होता है। बट यहाँ लगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो गया। दूसरा है द ऑथर्स लव फॉर डेमोक्रेसी केम इन द नॉवेल। देखो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक फ्रेजल वर्ब कम पढ़ाएंगे, तो जब कम पढ़ा जाएगा तब ये क्वेश्चन बनाया जाएगा। कल भी मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर नहीं बनाने की। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही स्लिप्ड, स्लिप्ड मैंने पढ़ाया है हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। तो देखो स्लिप के साथ मैंने बताया था कि स्लिप के साथ एक ऑफ आता है और एक स्लिप के साथ टू आता है।
स्लिप इनटू का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है कि जल्दबाजी में कपड़ा पहनना, तैयार होना, और दूसरा मतलब होता है कि आप अगर अपनी पुरानी आदतों को, जिसे आप आदतों को आपने छोड़ दिया है, उस आदतों को दोबारा से अपना लेते हो, तो भी स्लिप इनटू होता है। तो स्लिप इनटू का मतलब हो गया पुरानी आदत को पुनः अपनाना, और एक होता है जल्द जल्दबाजी जल्दबाजी में कपड़ा पहनकर तैयार होना। ठीक है। और स्लीप ऑफ का मतलब होता है कि लीव लीव साइलेंटली, मैंने चुपचाप से उस जगह को क्या करना, छोड़ देना, स्लीप ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है, स्लिप्ड हिज ओल्ड वेज, उसने अपनी पुरानी आदतों को क्या किया, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, और उसने फिर से शराब पीना क्या किया, शुरू किया। यानी पुरानी आदतों को उसने छोड़ा था, उस आदतों को फिर से क्या किया, अपना लिया। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा स्लिप इनटू। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, इमरजेंसी जनरेटर्स, अचानक से वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इंटरनेट कनेक्शन अचानक से, है ना, या फिर जो भी मैंने बताया था आपको, गैस कनेक्शन अचानक से रुक जाए, वहां पर कट ऑफ यूज करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो गया, बी ऑफ। जो लोग बनाए हैं उनका सही हो रहा है। योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, जब आप किसी भी जगह पर शॉर्टकट रास्ता अपनाकर पहुंचते हैं, या आप किसी ओपिनियन, किसी भी मुद्दे पर पहुंचते हैं, किसी मुद्दे पर पहुंचना या किसी स्थान पर पहुंचना जल्दी में शॉर्टकट तरीका अपनाकर, तो वहाँ कट क्रॉस होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो रहा है। नीरज कह रहे हैं सही है, चलो बहुत अच्छा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स द नीड ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम द सर्जरी। जब आप किसी भी, जैसे मैंने बताया था कट डाउन या कट डाउन ऑन, इसमें क्या बताया था मैंने कि अगर आप अपने एक्सपेंस को खर्च को कम करते हैं, या अपने प्रॉफिट को कम करते हैं, या डेंजर, किसी तरह का डेंजर या रिस्क किसी काम में जो हो, उसे अगर कम किया जाए, तो वहाँ कट डाउन या कट डाउन ऑन का यूज़ करते हैं। 6 नंबर का आंसर कट डाउन हो गया। इज ए पॉपुलर टीचर ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर, ये तो मैंने इजी वे में क्वेश्चन बनने वाला, कट आउट फॉर या कट आउट के साथ फॉर आएगा, या कट आउट टू बी आएगा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द अनकॉन्शियस बॉक्सर बिगेन टू कम आउट, मैंने बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट जब फ्रेजल वर्ब कम पर काम करेंगे, कम, तो फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन और ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों ही किस पर है, कम पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द बैंक्स accumulated losses have come up for a manageable level, तो ये भी फ्रेजल वर्ब कहाँ से है, कम से है, को भी छोड़ दो। आंसर जानने की इच्छा करोगे तो इसका आंसर ये है, लेकिन क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। He charged into the class, ये मैंने पढ़ाया था, came rushing in, जल्दबाजी में या गुस्से में इधर उधर भागना, came rushing in, ये मैंने पढ़ाया था आपको into प्रीपोजिशन। चार्ज इनटू का मतलब क्या होता है, जल्दी में या गुस्से में इधर उधर भागना, came rushing in। आई हैव टू कट डाउन माई एक्सपेंस ड्यू टू माई फॉलिंग इनकम, तो कट डाउन का मतलब भी होता है खर्च को कम करना, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये आंसर नो इम्प्रूव। फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफिकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के दौरान फॉरेनर्स को गंभीर समस्याओं का सामना पड़े। तो कम तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़रूरत है टॉपिक की सुपर फ्लॉज, और जितने लोग लाइव क्लास कर रहे हैं को पढ़ाया गया है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, और मैंने बताया था कि कम अक्रॉस के साथ जिस सेंटेंस में कम अक्रॉस हो, उस सेंटेंस में अलग से सडनली का प्रयोग नहीं करते हैं, और कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात मैंने सुपर फ्लॉस टॉपिक में पढ़ाया है, और जो भी लोग लाइव क्लास कर रहे हैं वो सब लोग सुपर फ्लॉस पढ़े हुए हैं। उस बेस पर अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जब कम अक्रॉस है तो यहाँ विद नहीं आएगा, ये विद गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सुपर फ्लॉज में
कम अक्रॉस जो टॉपिक पढ़ाया गया है यही टॉपिक काफ़ी है। कम अक्रॉस कितने लोग को याद आ रहा है? सुपर फ्लॉज कि कम अक्रॉस का मतलब अचानक से मिलना। जब किसी से आप अचानक से मिलते हैं तो कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। कम अक्रॉस का विद नहीं आता है, और जिस वाक्य में कम अक्रॉस हो उस वाक्य में सडनली का प्रयोग नहीं किया जाता है। कितने लोग को याद आ रहा है? जल्दी रिप्लाई करें। कि ट्राई टू स्लीप ऑफ, मैंने अभी अभी याद करवाया है। लीव क्विकली, लीव साइलेंटली, चुपचाप से निकल लेना, ठीक है। द मिनिस्टर एश्योर्ड, मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि द एगिटेटिंग एम्प्लॉइज, गुस्से से भरे एम्प्लॉइज जो हैं, वुड लुक इनटू, लुक इनटू, देखो इनटू, इनटू किसके साथ आएगा अब देखना ये है ना। इनटू, साफ क्लियर है। लुक इनटू ये पूरा यहाँ पर है। इनटू का मतलब हो गया एग्जामिन, जांच करना। लुक इनटू देयर डिमांड, लुक इनटू का मतलब हो गया एग्जामिन, जांच करना। पढ़ाया हुआ है ये। लुक इनटू का साइन ऑफ एग्जामिन होता है या इन्वेस्टिगेट, है ना। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, याद आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन, ये वर्ड याद करना, क्रीप। क्रीप का मतलब रेंगना होता है, और क्रीप के साथ ऑलवेज प्रीपोजिशन इनटू, क्योंकि क्रीप इनटू का मतलब होता है रेंगते हुए कहीं पर प्रवेश करना। आप रेंगोगे, जमीन पर सांप रेंग रहा है, या मान लो फिर सांप की जगह पर कोई ऐसा, है ना, एनिमल्स अगर रेंग रहा है, वो रेंगा रेंगा रेंगा, रेंगने के बाद कहीं ना कहीं किसी स्थान में प्रवेश करता है तो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। क्रीप इनटू याद करना, क्रीप इनटू का मतलब क्या होता है? रेंगना, है ना। एज ही बिकेम टायर्ड, जब वो थक गया तो एरर्स बिगैन टू क्रीप इनटू हर वर्क, उसके कामों में गलतियां आने लगी। तो अब बोलोगे सर ये वर्ड क्या है? बाबू ये रेडीमेड वर्ड है, इसको याद कर लो। क्रीप इन, क्रीप इनटू, गलतियां उसके कामों में आने लगी। क्रीप के साथ इनटू, फिक्स क्रीप, क्रीप इनटू याद रखना। क्रीप इनटू का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब ऐसे तो रेंगना होता है, बट क्रीप इनटू का मतलब क्या होता है? एरर्स बिगैन टू क्रीप इनटू, गलतियां उसके कामों में दिखने लगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई, बांटना। कह रहा है कि इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के जो निवासी नहीं है, जो मूल निवासी नहीं है, इनहैबिटेंट्स, है ना, कैन प्लान कैन क्लासीफाई ओनली टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इन्हें बांटा जाएगा तो अपने आप नहीं, किसी के द्वारा। आप किसी भी चीज़ को बांटोगे तो किसी के द्वारा, जब बांटोगे तो किसी के द्वारा। तो पहले तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो पैसिव वॉइस देखो, एक विल बी क्लासिफाइड है और एक कैन बी क्लासिफाइड है। तो कैन बी क्लासिफाइड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? इनटू आता है। लाइव सेशन में जितने लोग क्लास कर रहे हैं एटलीस्ट वो सारे प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, साथ साथ पैसिव वॉइस पढ़े हुए हैं। इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटी, इस लोकेलिटी के जो मूल निवासी नहीं है ना। इनहैबिटेंट्स, हैबिटेंट्स मतलब निवासी, और इनहैबिटेंट्स मतलब जो निवासी नहीं है। कैन क्लासीफाई, उन्हें बांटा जाएगा या बांटा जा सकता है। तो अपने आप नहीं, किसी के द्वारा बांटा जाएगा। इसलिए ये कैन का पैसिव क्या हो गया? कैन बी, या विल का पैसिव विल बी। अब विल बी के बाद क्लासिफाइड सही है, कैन बी के साथ क्लासिफाइड सही है, लेकिन यहाँ बिटवीन नहीं बल्कि इनटू। इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर है, एवरी एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड। देखो यहाँ भी एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी को बांटा जाएगा कितने? दो ग्रुप्स में। जब किसी चीज को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, किसी भी चीज को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है, तो वहां पर इनटू लगता है, ठीक है। अब एक्टिविटी को बांटेंगे दूसरे के द्वारा। देखो विल बी क्लासिफाइड पैसिव, कैन बी क्लासिफाइड पैसिव, विल बी क्लासिफाइड पैसिव, कैन क्लासिफाई एक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शन पैसिव में है। तीनों ही ऑप्शन क्या है? तीनों ही ऑप्शन क्या है? पैसिव में है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर विल बी क्लासिफाइड हो रहा है भाई, ये भी देखो पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, लेकिन क्लासिफाइड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है? इनटू आता है। दैट्स वाई 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, 17 का बी, ठीक है। और अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एज रोहन वॉज ऑलरेडी लेट ही हैड इज ब्रेकफास्ट वाइल। वाइल के साथ मेरे भाई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, वाइल के साथ ऑलवेज V4 आता है। ये चीज़ आपको कंजंक्शन में पढ़ाया गया है कि वाइल जब कंजंक्शन पढ़ा रहे थे तो आप पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाने के दौरान, क्रॉस पढ़ाने के दौरान बताया है कि वाइल एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद V4 आएगा। वाइल का मतलब होता है के दौरान, मान लो लिखा रहेगा पढ़ने के दौरान, पढ़ने के दौरान मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वाइल रीडिंग,
पढ़ने के दौरान, खेलने के दौरान क्या बोलेंगे? वाइल प्लेइंग। वाइल प्लेइंग का मतलब क्या हो गया? खेलने के दौरान। तो वाइल के साथ ऑलवेज वी फोर आएगा। वी फोर यहाँ पर है, सी गलत, डी गलत, नो इम्प्रूवमेंट गलत। अब रोड पर अगर टहलने की बात हो रही हो तो इसके साथ दो वर्ड होता है, एक होता है वॉक एलोंग, वॉक एलोंग द रोड पढ़ाया हुआ है, और एक होता है वॉक डाउन द रोड, वॉक डाउन द रोड। एक वॉक एलोंग द रोड और एक वॉक डाउन द रोड। दोनों में ज़्यादा मत किसका होता है? वॉक डाउन द रोड। पढ़ाए भी हैं हम आपको, है ना। सारी चीज़ें, नदी को पार करने की बात हो, रोड को पार करने की बात हो, ये सारा कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो वॉक अलोंग द रोड और वॉक डाउन द रोड, यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है, ये आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और ये ब्रेव यूथ इमीडिएटली, शीघ्र ही जंप। जब कोई भी नौजवान आदमी इमीडिएटली, शीघ्र ही जंप करेगा तो जंप करने के बाद सीधे वो पानी के, यहाँ रिवर, नदी के अंदर प्रवेश करेगा गति के साथ, और एक डेस्टिनेशन पर जाकर रुक जाएगा और पुनः उसे वापस निकाल पाना पॉसिबल है। जब कोई चीज़ किसी के सीमा रेखा में गति के साथ प्रवेश करता है तो प्रीपोजिशन क्या आता है? इनटू। ये आंसर क्या हो गया? बी। चलिए आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप वो क्वेश्चन नंबर अपना कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, मैं दोबारा से तुम्हें समझा दूंगा। आप देख लो बढ़िया से, जितने भी क्वेश्चन है अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। 21 नंबर, 22 नंबर, इधर ये सब 16 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर तो बनाना ही नहीं है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 5, 6, 7, 8 नंबर नहीं बनाना है अभी, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप देख लो, इन सब में से किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है आप अपना डाउट रख सकते हो। बार बार बफरिंग हो रहा, तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है कुमार शेखर, हमारी तरफ से आज कोई भी इशू नहीं। हम लोगों ने अपना सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लिया, सिस्टम को अपडेट करके। तो चीज़ों में जो टेक्नीशियन, जो टेक्निकल चीज़ों की कमी थी, वो सारी चीज़ें लगा ली है हमारी तरफ से। तो कहीं हम लोगों को कोई इशू नहीं बाबू। हमारे पास इस समय 3 सिस्टम चल रहे हैं और तीनों सिस्टम में कहीं भी कोई बफरिंग वाली बातें नहीं हो, सारे सिस्टम स्मूथ चल रहे हैं। हमारे मोबाइल पर भी क्लासेस चल रहे हैं और हमारे पास सामने भी मेरे मोबाइल पर भी क्लासेस रन कर रहे हैं, उसके ऐप पर कहीं कोई इशू नहीं। वो आपके घर का नेट इशू है, आप उसको ठीक कर लो। कुमार शेखर, ठीक है, आओ देख लो, इसमें कोई डाउट है? नीता कुमारी, नो डाउट सर, वेरी गुड। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपना होमवर्क बनाएंगे वो जाहिर सी बात है देखेंगे, अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगा। ऐसे यहीं पर इंड कर, आइए अब हम लोग आज एक नए प्रीपोजिशन की बात करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा प्रीपोजिशन का मुद्दा है वो है राउंड और अराउंड। यानी आज का मुद्दा जो है हमारा वो है राउंड और अराउंड, ठीक है। क्या मुद्दा है? राउंड और अराउंड। राउंड कहाँ यूज़ करते हैं और अराउंड कहाँ यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक दिन का क्लास होगा, आज ही शुरू होगा और आज ही क्या होगा? समाप्त होगा। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, ध्यान देना। देखो आप, ये जो राउंड होता है ना, ठीक है, राउंड की हिंदी अगर किसी बच्चे से पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि राउंड का मतलब गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। और अगर अराउंड की हिंदी पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि अराउंड का मतलब भी क्या होता है? गोल होता है। अराउंड का मतलब क्या होता है? गोल होता है। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि भाई राउंड कहाँ यूज़ करते हैं और अराउंड कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से समझना कि राउंड और अराउंड में क्या इश्यू है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कोई चीज़, बात समझो, कोई चीज़ अगर, जैसे मान लो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये मान लो मैं एक इमेज बना रहा हूँ, देखो मैंने एक इमेज बनाया है। एग्जैक्ट बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बातों को समझाने के लिए वो इमेज आपके सामने बना पाऊँ।
देखो, ये लगभग मैंने एक इमेज जो बनाया है, ये इमेज है फैन का। क्या है? फैन का। बात समझो, क्या है ये? फैन है। फिर उसी तरह से मान लो मैंने एक और इमेज बनाया है, मान लो ये मान लो ठीक है, ये मान लो ये एक मान लो एक गाड़ी हो गई, मान लो ये व्हीकल, मतलब एक व्हीकल है। अब देखो समझो, ये जो फैन है जब ये घूमेगा, बस समझो, ये फैन जब घूमेगा तो ये अपने अक्ष पर घूमेगा, जिस जगह पर है उसी जगह पर घूमेगा। मैं समझाने के लिए आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें, चलो देखो, जैसे मान लो मैं इस रिमोट को ले लेता हूँ। अब ये जो रिमोट है मेरे हाथ में है, ठीक है, ये रिमोट हाथ में है और ये अपने जगह पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, समझो बात को। ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, समझो, ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये जो तुम्हारे सामने इमेज बन रहा है, ये जो तुम्हारे सामने फिगर बन रहा है, ये राउंड है। क्या है? राउंड। बात समझ में आ रही है? देखो बात समझो, है ना? देखो ये जो चीजें हैं, ये अपनी जगह पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये जो इमेज है ये क्या है? राउंड नहीं, सॉरी, अराउंड है। क्या है? अराउंड है। देखो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब क्या है, जैसे मान लो ये फैन है। अब ये फैन जब घूमेगा तो जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल गोल घूमेगा, है ना? जिस जगह पर है उसी जगह पर ऐसे गोल 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 ऐसे क्या करेगा? घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो आप कहीं पर अगर स्थिर हैं और स्थिर होकर के ही खुद को ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, मतलब एक जगह पर खड़े होकर खुद को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे देखो ये चक्का, गाड़ी का चक्का, देखो गाड़ी का चक्का ये है। अब देखो ये गाड़ी का चक्का घूमेगा तो ये अपने ही जगह पर घूम रहा है, अपने ही जगह पर घूम रहा है, मतलब ये इसका केंद्र बिंदु हो गया और ये गोल 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 घूम रहा है। केंद्र बिंदु हो गया, गोल गोल घूम रहा है। फैन एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। तो जब कोई चीज एक जगह पर हो, एक जगह पर हो, इस तरह से एक जगह पर हो, और जिस जगह पर हो वहीं पर ऐसे गोल 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 ऐसे मूव करता रहे, ठीक है? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं घूम रहा हूँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहीं पर मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ। तो ये फिगर बताता है राउंड को। किसको बताता है? राउंड को। मैं लिखित में आ रहा हूँ, हो सकता है सुनने में कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को। राउंड और अराउंड एक जैसा सिमिलर साउंड लग रहा होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये फिगर क्या है? अराउंड। क्या है? अराउंड। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि द फैन मूव्स, खाली स्थान। ए ऑप्शन है भाई राउंड और बी ऑप्शन है अराउंड। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो जाहिर सी बात है जो फैन है अगर घूमेगा तो जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल 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 घूमेगा, जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल गोल घूमेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या मारेंगे? अराउंड मारेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, द व्हील ऑफ दिस कार मूव्स, खाली स्थान। ए ऑप्शन राउंड और बी ऑप्शन है अराउंड। सीधे आंसर क्या हो गया? अराउंड। सिंपल, मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है। आप जिस जगह पर खड़े हो अगर उसी जगह पर गोल 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 घूमते हो तो आंसर अराउंड। ए आर ओ यू एन डी, अराउंड। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इर्द गिर्द, आप सोच सकते हो, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल इसके इर्द गिर्द हैं। अब जैसे मान लो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा इसको और आप समझाओ। अब जैसे देखो, मान लो ये सूरज है, ये मान लो सूरज है, सन, और ये मान लो पृथ्वी है, अर्थ। अब देखो पृथ्वी जो है जिस जगह पर है वहां भी गोल गोल घूम रहा है, और साथ साथ पृथ्वी जो है इस सूरज की चारों तरफ भी घूम रहा है। बात समझो, ये सूरज के चारों तरफ भी घूम रहा है, ठीक है? तो जब कोई चीज जिस जगह पर है वहीं पर गोल गोल घूमे तो ये फिगर बताता है अराउंड को। किसको बताता है? अराउंड को। लेकिन जब कोई चीज किसी चीज की परिक्रमा करे, चारों तरफ गोल गोल घूमे, समझो,
परिक्रमा करे तो ये फिगर बताता है किसको, राउंड को बताता है राउंड को। सिंपल लॉजिक है, बात को ध्यान से समझना। मान लो अगर मेरा क्वेश्चन आया कि द अर्थ मूव्स, खाली स्थान, ए ऑप्शन राउंड, बी ऑप्शन अराउंड, ऐसे क्वेश्चन है ना। पृथ्वी जो है ना, मान लो पृथ्वी जो है घूमती है, कैसे घूमती है, गोल गोल घूमती है। तो पृथ्वी जिस जगह पर उस जगह पर गोल गोल घूम रही है, तभी दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं। आंसर क्या हो गया, अराउंड। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि द अर्थ मूव्स, खाली स्थान, द सन, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राउंड और बी ऑप्शन क्या है, अराउंड, इस तरह के क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है यहां पर द अर्थ मूव्स, द अर्थ क्या है, मूव्स, खाली स्थान, द सन, तो साफ पता चल रहा है पृथ्वी अब अपने जगह पे नहीं घूम रही है, बल्कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, चारों तरफ घूम रही है। आंसर क्या हो गया, राउंड। तो एकदम सिंपल लॉजिक है, कोई चीज जिस जगह पर है अगर वहीं पर गोल 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 घूमेगा तो हम क्या यूज करेंगे, अराउंड। लेकिन जब वही चीज किसी चीज के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमेगा तो क्या बोलेंगे, राउंड। फिर से सुनो, कोई चीज जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल 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 घूमेगा, अराउंड, AROUND, अराउंड। जिस जगह पर है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगा, राउंड, क्या बोलेंगे, राउंड। तो राउंड और अराउंड के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा पहले लेवल पर। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल गोल घूमेगा, अराउंड, AROUND, और किसी चीज के चारों तरफ घूमेगा, राउंड, ROUND। अब जैसे मान लो इसको लेकर मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है ना, आई saw a woman, I saw a woman moving, खाली स्थान, अ पीपल ट्री। अब मान लो मैंने एक औरत को पीपल ट्री के मान लो सुबह सुबह वो महिला जो है पूजा करने निकली है और पीपल ट्री के चारों तरफ घूम रही है। अब सोचो, पीपल ट्री आ गया, इसका मतलब महिला नहीं गोल गोल घूम रही है, बल्कि महिला पीपल ट्री के चारों तरफ घूम रही है, ये क्वेश्चन है। अब मान लो ए ऑप्शन है भाई राउंड है और बी ऑप्शन जो है वो अराउंड है। अब मेरा आपसे आंसर है कि बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप, बोलो क्या होगा। आई सा ए वीमेन मूविंग, खाली स्थान, अ पीपल ट्री। मैंने देखा एक महिला को जो कि पीपल ट्री के है ना घूम रही थी। इस तरह से मान लो क्वेश्चन आ गया, बताओ। कोई भी आंसर दे सकता है, बिल्कुल सही है। किसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, राउंड होगा, क्योंकि पेड़ यहाँ पर है, पेड़ यहाँ है और ये जो महिला है इस पेड़ के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आंसर क्या हो गया, राउंड हो गया। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि राउंड और अराउंड के बीच छोटा सा अंतर क्या है। जो चीज जिस जगह पर है उसी जगह पर गोल गोल घूमे, अराउंड। वही चीज किसी चीज के चारों तरफ घूमे तो राउंड। ठीक है, अब मान लो यहां तक सीख गए तो एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स, खाली स्थान, द सन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ए ऑप्शन है राउंड और बी ऑप्शन है अराउंड। इस तरह से मान लो क्वेश्चन आ गया, राउंड और अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आया जब क्वेश्चन, तो देखो रिवॉल्व्स का मतलब ही होता है परिक्रमा करना। रिवॉल्व्स का मतलब क्या होता है, परिक्रमा करना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द अर्थ मूव्स, खाली स्थान, द सन। बात समझो, यहाँ पर ऑप्शन है राउंड और बी ऑप्शन है भाई अराउंड। ठीक है, अब समझो दोनों का मतलब एक ही है, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन, द अर्थ मूव्स डैश द सन। दोनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमेगी अराउंड, लेकिन पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है तो राउंड। तो मूव्स है तो आंसर क्या हो गया, राउंड हो गया। लेकिन यहां पर जो रिवॉल्व्स वर्ड यूज हुआ है, ये देखो याद करने वाली बात है,
रिवॉल्व एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है, अराउंड। रिवॉल्व का मतलब ही होता है परिक्रमा करना, लेकिन रिवॉल्व अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लेता है, अराउंड लेता है। तो ये थोड़ा सा यहां पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखना कि अगर जो चीज जिस जगह पर है, अगर उस जगह पर गोल गोल घूम रहा है, अराउंड, AROUND, वही चीज किसी चीज के चारों ओर घूम रहा है, राउंड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां पर परिक्रमा करने के लिए रिवॉल्व्स वर्ड यूज करेंगे, तो रिवॉल्व्स के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है, अराउंड आता है। दैट्स वाई आंसर क्या हो गया भाई, बी ऑप्शन। क्या हो गया, बी ऑप्शन, अराउंड। ठीक है, लेकिन अगर हम रिवॉल्व्स के जगह अगर हम मूव्स वर्ड यूज करें, तो मूव्स का मतलब हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी अपने जगह पर गोल गोल घूमेगी, अराउंड चारों तरफ घूम रही है। दैट्स वाई यहां पर आंसर क्या हो गया, राउंड हो गया। लेकिन रिवॉल्व्स एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन अराउंड लेता है, इसलिए आंसर यहां पर अराउंड हुआ। तो मुझे बताओ आप कि ये जो आपने चीजों को समझा, राउंड और अराउंड को लेकर जो पहली कंसेप्ट आपने क्लियर किया, बोलो इसमें कोई डाउट है? अगर है तो आप बताओ, नहीं तो फिर हम लोग रूल नंबर 2 पर बात करेंगे। जल्दी से बताओ, मैं आपका आंसर वेट कर रहा हूँ, बोलो। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे अपना बात रख सकते हो, मैं समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो। नो डाउट। और भी बच्चे लाइव हैं इस वक्त, है ना, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, आप लोग भी अपना बात रख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और कोई बच्चा? नो डाउट। चलो ठीक है, तो पहला बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ों को ध्यान से समझो, दूसरी चीज़ों को ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे घर देखे होंगे, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ एक इमेज को दिखाने की, अगर शायद गूगल पे सर्च कर पाऊँ, कोशिश करता हूँ, 1 मिनट कोशिश करता हूँ गूगल पे सर्च करने की, शायद मैं सर्च कर पाऊँ। हम्म हाउस, मैं सोच सर्च करता हूँ, HOUSE, हाउस विद, हाउस विद बाउंड्री। ठीक है, हाउस विद बाउंड्री। मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने सर्च किए हैं, आई थिंक आपको दिख रहे हों। ठीक है, शायद आपको जाए, बाउंड्री, देखो ये। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। आप यहाँ पर कई तरह के मकानों को देख रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे मोबाइल पे दिख रहा है, मतलब आपके मोबाइल पर भी दिख रहा होगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। मैं यहाँ से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ना, ये एक इमेज साइड में पड़ा है, ये काफ़ी अच्छा, को मैं ले लेता हूँ ये वाला। तो ये चलने क्यों लगा? तो हम लोग यूट्यूब वीडियो खुल गया, फिर से देखते हैं, इसका इमेज मुझे निकालना है यार, निकालना है। आते हैं, बाबू बहुत हल्ला कर रहा था। देखो ना, यहाँ पर तुम्हें शायद ये वाला इमेज साइड वाला दिख रहा होगा। अब तो ये हम खोल रहे हैं तो यू इस चाहिए, शायद ये काम का हो, हमारे को देख लेते हैं, इससे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हाउसेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, को समझो। जैसे मान लो मैंने ये इमेज ले लिया, ये तो एटलीस्ट दिख रहा होगा हर किसी फाइल पर। यहाँ पे रुक रहा हूँ, दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ तक पहले पहुँच जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शायद अगर मेरे मोबाइल में दिखेगा तो आपके मोबाइल में, चलो दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो घर है, तो ये समझो ये घर है, ठीक है, जितने भी तुम्हें घर दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब घर हैं, ठीक है। ये जो घर आपको दिख रहा है, घर में देखोगे ये घर के चारों तरफ एक बाउंड्री है। चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। कोई भी घर ले लो, मान लो कहीं इस घर को भी ले लेते हैं, यहाँ देखो इस घर को भी देखो, ये घर जो दिख रहा है ये सब चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। बात समझो, ये देखो ये घर है, चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। यहाँ भी देखो ये घर है, ये घर के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। ये सब घर के चारों तरफ बाउंड्री है। अब मेरी बात समझो, इमेज देखने के बाद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मान लो ये तुम्हारा एक मकान है, ठीक है, ये तुम्हारा एक मकान है, ये मान लो ये आपका एक मकान है, और इस मकान के चारों तरफ भाई, इस मकान के चारों तरफ आपके क्या है, बाउंड्री है। देखो समझो, बाउंड्री है, देखो समझो, इस तरह से चारों तरफ बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की स्पेलिंग समझ रहे होगे, BOUNDARY, बाउंड्री। तो ये जो घर के चारों तरफ बाउंड्री है, बात समझो, तो यहां पर भी तो हम लोग हिंदी यूज करें ना, क्या बोल रहे हैं कि मेरे घर के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री है। मान लो इस तरह का आप सेंटेंस यूज कर रहे हो कि मेरे घर के चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो समझो आप मेरी बात, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जरा ध्यान से सुनना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दो बातें होंगी, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले सिंगुलर पर आते हैं। यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो, लेकिन जिस चीज के चारों तरफ हो उसके स्पर्श में ना हो, जिस चीज के चारों तरफ हो उसके स्पर्श में न हो, लाइन पर ध्यान दो, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो, लेकिन जिस चीज के चारों तरफ हो उसके टच में ना हो, यानी ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बाउंड्री, और ये बाउंड्री जो है इस घर के कहाँ है, चारों तरफ है, चारों तरफ बाउंड्री है, और ये बाउंड्री इस घर के साथ टच में नहीं है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी भी चीज के चारों तरफ हो और जिसके चारों तरफ हो उससे उसका कोई अटैचमेंट ना हो, कहीं टच नहीं करता हो, तो हमेशा याद रखना कि ऐसे कंडीशन में जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा अराउंड। क्या आएगा, अराउंड, ध्यान रखना, हमेशा क्या आएगा, अराउंड आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, अराउंड आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो मेरी बात समझो, मैं सेकंड इमेज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखो ये पेड़ है, और इस पेड़ में, मान लो ये पेड़ है, और इस पेड़ में देखो, ये इस पेड़ में मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, इस पेड़ में धागा, ऐसे धागा लपेटा हुआ हो, क्या लपेटा हुआ है, धागा, चारों तरफ क्या लपेटा हुआ है, धागा लपेटा हुआ है। अब समझो, एक धागा है जिसको लेकर आप पूजा के करने गए हो, और एक पेड़ के चारों तरफ आप कोई ऐसा विश मांगते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरा ये काम हो जाता, मैं इस पेड़ के चारों तरफ इस धागे को क्या कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। तो तुम इस पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटोगे, समझो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक धागा, और वो धागा सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के कहाँ है, चारों तरफ है। बात समझो, कहाँ है, चारों तरफ है, और जब चारों तरफ है तो देखो ये टच कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब बात समझो, स्पर्श में है, ये स्पर्श में है, और ये बाउंड्रीज जो घर के चारों तरफ है ये स्पर्श में नहीं है। तो अगर स्पर्श में नहीं है तो प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, अराउंड।
और अगर स्पर्श में है तो प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? राउंड। क्या यूज होगा? राउंड। एकदम सिंपल कंसेप्ट समझो आप। अब आपको समझ में आ रहा होगा राउंड और अराउंड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो मैं बहुत सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो ये हमने एक एक मैंने समझाने के लिए यही टेबल पर मैंने, या घर का सामान है मैंने रखा है। मान लो ये हमारे पास एक बॉटल है। अब देखो इस बॉटल को गौर से देखोगे तो इस बॉटल पर ये जो रैपर है ना, रैपर यानी जिसको तुम अपने शब्दों में स्टिकर बोलते हो, ये इस बॉटल पे लपेटा हुआ है। यानी एक सिंगल रैपर है ब्लू कलर का, ये बॉटल के देखो चारों तरफ लपेटा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ देखो ये रैपर लपेटा हुआ है। बात समझो। अब ये रैपर जो है इस बॉटल के चारों तरफ है, लेकिन स्पर्श में है। गौर से देखो, लेकिन किस में है? स्पर्श में है, टच कर रहा है। तो बताओ इस बॉटल के चारों तरफ अगर रैपर लपेटा हुआ है तो मैं क्या प्रीपोजिशन यूज करूंगा? मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि, है ना, देयर इज अ रैपर, खाली स्थान, दिस बॉटल। ठीक है, दिस बॉटल। अब बताओ ए ऑप्शन जो है राउंड है और बी ऑप्शन जो है वो अराउंड है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ, राउंड होगा या अराउंड होगा? जल्दी से बताओ आप, राउंड होगा या अराउंड होगा? बताओ, राउंड होगा या अराउंड होगा? जल्दी से बोलो। ये बॉटल वाला क्वेश्चन, फटाफट जवाब दो। देयर इज अ रैपर डैश दिस बॉटल। इस बॉटल के चारों तरफ एक रैपर है। ये बॉटल है, चारों तरफ रैपर लपेटा हुआ है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? राउंड सर जी, बिल्कुल सही जवाब है, राउंड होगा। अब मान लो मैं ये वाला पेड़ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ अ थ्रीड। थ्रीड का मतलब होता है भाई धागा। थ्रीड का बच्चों क्या होता है? धागा। थ्रीड इज रैप्ड, खाली स्थान, अ पीपल ट्री। मान लो पीपल ट्री के चारों तरफ एक धागा लपेटा हुआ है। ए ऑप्शन राउंड और बी ऑप्शन अराउंड। मान लो ये क्वेश्चन है, बोलो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बोलो क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर लिख करके जवाब दोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। यहाँ पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ कि सिंपल सा, देर इज अ बाउंड्री, खाली स्थान, माई हाउस। ठीक है, ए ऑप्शन राउंड और बी ऑप्शन अराउंड। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। आप आंसर लिख के बताना, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। क्वेश्चन लिख करके जवाब दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, करके जवाब दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देर इज अ बाउंड्री डैश माई हाउस। पहला का राउंड, दूसरा का राउंड और तीसरा का भी राउंड। चलो भाई बाकी बच्चों जवाब दो जिसको आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है अनीता। दूसरा का आंसर राउंड, जबकि तीसरा का आंसर क्या है? अराउंड। ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मैंने बार बार समझाया कि अगर कोई सिंगलर काउंटेबल नाउन के चारों तरफ, कोई भी चीज के चारों तरफ कोई सिंगलर काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगलर काउंटेबल नाउन उस चीज के साथ स्पर्श में न हो, तो प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? अराउंड यूज करते हैं। और जब कोई चीज सिंगलर काउंटेबल हो और सिंगलर काउंटेबल किसी चीज के चारों तरफ हो लेकिन उसके स्पर्श में हो, तो क्या यूज करते हैं? राउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राउंड। चलो,
तो ये समझ में आ गया कि मकान के चारों तरफ बाउंड्री है लेकिन स्पर्श में नहीं है, तो अराउंड हो गया। पेड़ के चारों तरफ धागे लपेटे हुए हैं लेकिन स्पर्श में हैं, तो राउंड हो गया। बॉटल के चारों तरफ स्टिकर लपेटा हुआ है लेकिन स्पर्श में है, तो क्या हो गया? राउंड हो गया। एक क्वेश्चन है, बताओ तो। आई सा हिम आई सा हिम रैपिंग, है ना? या फिर ऐसे लिख देते हैं, है ना? है ना? मान लो, यहां मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि आई सा ए वॉच, खाली स्थान, इज रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। मान लो ये कलाई है और मैंने एक घड़ी उसके कलाई पर देखा। मैंने एक घड़ी उसके कलाई पर देखा। ऑन है, एट है, अराउंड है, और डी ऑप्शन क्या है? राउंड है। बताओ तो। मैंने एक घड़ी उसकी कलाई पर देखा। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। बताओ। मैंने एक घड़ी उसकी कलाई पर देखा। बोलो आप, क्या होगा? मान लो ये हाथ है, इस कलाई को रिस्ट बोलते हैं, और रिस्ट पर एक घड़ी है। मेरे भी हाथ में इस वक्त एक घड़ी बंधी हुई है, तो बोलो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर लिख करके जवाब दो कि सर 4 का जवाब बता रहे हैं। चलो, 4 का आंसर सब लोग क्या बोल रहे हैं? राउंड। बिल्कुल सही जवाब, राउंड। क्योंकि जो घड़ी है अगर कलाई पर बंधी है भाई, तो देखो इस कलाई के चारों तरफ घड़ी है। आप देख सकते हो मेरे हाथ को, इस घड़ाई की कलाई के चारों तरफ ये घड़ी है। और ये घड़ी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगल एक पीस घड़ी है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेरे कलाई के चारों तरफ है और इस कलाई के साथ स्पर्श में है। तो जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और स्पर्श में हो, तो हमेशा राउंड यूज करना। और अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो लेकिन स्पर्श में न हो, टच में न हो, तो अराउंड यूज करना। क्या यूज करना? अराउंड यूज करना। इसलिए आंसर यहाँ राउंड होगा। चलो, अब जितने लोग लाइव क्लास कर रहे हो मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को शेयर करोगे, मैं उसे क्लियर करूंगा। अगर डाउट नहीं है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, इसमें कोई डाउट है? जल्दी बताओ आप। नो डाउट सर। जी सर, जी सर का मतलब क्या? डाउट है या नहीं है? क्लियर है, ऑल क्लियर। चलो, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए राउंड अराउंड किसे कहते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। डी ऑप्शन समझ गए आप। अब देखो, आप जब यहाँ तक समझ गए हो, तो जैसे मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपने देखा ये मान लो त्रिभुज है और त्रिभुज के चारों तरफ एक वृत्त है। तो देखो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के चारों तरफ एक सर्कल है, और ये सर्कल जो है इस त्रिभुज के साथ टच में नहीं है। तो बताओ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि आई हैव ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन ए सर्कल, खाली स्थान ए, ट्राइंगल। ए ऑप्शन राउंड, बी ऑप्शन अराउंड, सी ऑप्शन ऑन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मान लो कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिख दें हम? तो चलो डू लिख देते हैं। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? आई हैव ड्रॉन ए सर्कल डैश ए ट्राइंगल। इमेज मैंने दिखाया है कि ये ट्राइंगल है, इसके चारों तरफ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये सर्कल ट्राइंगल के साथ टच में नहीं है, स्पर्श में नहीं है। बताओ आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को आपने 5 माना, ये आपकी बहुत समझदारी वाली बात है, क्योंकि 4 के बाद ये 5 नंबर। बिल्कुल सही है, सही है। आपने जवाब सही दिया सर, इसका आंसर क्या होगा? अराउंड होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ें, कहो। अगर सब कुछ क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है? जल्दी बोलो।
नो डाउट। चलो अब देखो, ये कोई डाउट नहीं है तो हम लोग समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और उसके टच में ना हो, तो आप प्रीपोजिशन क्या यूज करते हो? अराउंड यूज करते हो। और आप अराउंड के स्थान पे चाहो तो आप प्रीपोजिशन अबाउट भी लगा सकते हो। यानी ऑप्शन में अराउंड रहेगा तो अबाउट नहीं, और अबाउट रहेगा तो अराउंड नहीं। उसी तरह से देखो, ये बाउंड्री वाला इमेज है। घर के चारों तरफ एक बाउंड्री है और ये बाउंड्री घर के साथ टच नहीं कर रहा है, क्योंकि घर की दीवार और बाउंड्री के बीच में एक पैसेज बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है जिसमें लोग चल सकते हैं, टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अराउंड हो गया, और आप अराउंड के जगह पे चाहो तो प्रीपोजिशन अबाउट भी लिख सकते हो। जब आपको अबाउट पढ़ाया जाएगा तो आपको ये बात दोबारा से बताई जाएगी। जब बताई जाएगी तब बताई जाएगी, लेकिन आज जब डिस्कशन स्टार्ट है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ अबाउट भी हम लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बोलो, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कहो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो? नो सर, चलो वेरी गुड। अब बात समझो, देखो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ जो, उस चीज़ को समझो। ठीक है, देखो अब समझो। सारा कमेंट सेक्शन बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखता हूँ शायद कुछ और मिल जाए अपनी बातों को तुम तक पहुँचाने का, है ना। मैं देखता हूँ मेरे घर में वैसा कुछ अगर चीज़ें रहेंगी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ ले करके। चलो आओ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की चीज़ों को समझने की, देखो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 चीज़ें। थोड़ा पानी दीजिएगा ना, 1 गिलास पानी दीजिएगा ना, 1 गिलास। नगमा, ए नगमा, जरा पानी दीजिए 1 गिलास। देखिए अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर दिखाते हैं। अब आगे की चीज़ों को समझाते हैं, आगे की चीज़ों को समझना आप। हल्के दीजिए ना। देखो समझो, अब क्या है कि मेरे पास एक तो आपने देखा कि एक बॉटल है जिसके चारों तरफ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रैपर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, वो लपेटा हुआ है चारों तरफ। देखो लपेटा हुआ है। तो इस बॉटल, ये मान लो ये बॉटल है, ये मान लो क्या है, बॉटल है। और इस बॉटल के चारों तरफ, ठीक है, बॉटल के, अब देखो ये भी एक राउंड शेप का बॉटल है या राउंड शेप की चीजें हैं। अब देखो इसमें भी एक रैपर लपेटा हुआ है, गौर से देखो रैपर लपेटा हुआ है, तुम्हें दिख रहा होगा रैपर लपेटा हुआ है। लेकिन ये रैपर, गौर से देखो, सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है। रैपर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है। लेकिन गौर से देखो, ये रैपर पीछे साइड में नहीं है, पीछे साइड में नहीं है, पीछे साइड में नहीं है। क्या मतलब समझ में आया? कि अगर कोई चीज सिंगुलर काउंटेबल किसी चीज के चारों तरफ हो, और पूरा मतलब चारों तरफ हो और टच में हो, तो प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? राउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राउंड। लेकिन वहीं कोई चीज, यानी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ न हो बल्कि आधा हो, देखो
बल्कि कितना हो, आधा हो। देखो कैसे, ये देखो, ये जो स्टिकर इस पर साटा गया है, गोल शेप का बॉटल पर ये स्टिकर लगाया गया है, गौर से देखो, ये गौर से देखो तो ये चारों तरफ नहीं है, बात समझो, ये आधे पर सटा हुआ है, पीछे सटा हुआ नहीं है। तो जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और उसके टच में हो, उससे स्पर्श कर रहा हो, तो प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं राउंड। लेकिन अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ ना हो बल्कि आधे पर हो, तो वहां प्रीपोजिशन क्या यूज कर सकते हैं, अराउंड। क्या यूज कर सकते हैं, अराउंड। जैसे देखो यहाँ पे ये बॉटल है, ये बॉटल मैंने इसके लिए बनाया है, यहाँ पर आधे पर स्टिकर सटा हुआ है, तो प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, अराउंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अराउंड यूज। समझ में आया। एक लड़के का माइंड में अगर आ रहा होगा कि सर मान लीजिए, एक लड़के के माइंड में अगर ये आ रहा होगा कि सर ये जो बॉटल आप है, ये बॉटल मान लो सर इस टाइप का ना हो, चरकूटा हो, स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर शेप में हो, चाहे जिस शेप में हो, चारों तरफ अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लपेटा हुआ हो और स्पर्श में हो तो राउंड, आधे पर हो अगर तो अराउंड। क्या यूज करेंगे, अराउंड। अब तुम बोलोगे सर कि मान लीजिए अगर एग्जाम में हम बैठे हैं और एक सर क्वेश्चन आ गया कि आई सा ए स्टिकर बीइंग पेस्टेड, खाली स्थान, द बॉटल, और यहां पे है राउंड और यहां पे है अराउंड। तो सर कैसे मालूम चलेगा ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले बॉटल के लिए है कि स्टिकर इसके चारों तरफ लपेटा हुआ है और स्पर्श में है, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले बॉटल के लिए है कि स्टिकर लपेटा हुआ तो है, स्पर्श में भी है, लेकिन चारों तरफ नहीं है, सिर्फ आधे में है, पीछे स्टिकर नहीं है। आप बताइए सर ये किस एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे, इस वाले बॉटल पर या इस वाले बॉटल पर। मेरे भाई आप अगर एग्जाम की बात करोगे तो वहां पर अगर क्वेश्चन आना होगा तो बॉटल को लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बॉटल को लेकर क्वेश्चन आएगा तो कोई बताने वाला नहीं है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिस बॉटल के चारों तरफ है पूरे में लपेटा हुआ है या आधे पर रुक गया है, पूरे में लपेटा हुआ है या आधे पर लपेटा हुआ है, ये कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर मान लो ये एग्जाम्पल इस फिगर को डिनोट करता है तो आंसर राउंड है। अगर मान लो ये एग्जाम्पल इस फिगर को नहीं बल्कि इस फिगर को डिनोट करता है तो आंसर क्या है, अराउंड है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो अगर एग्जाम के क्वेश्चन की बात करोगे तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि ही पुट हिज हैंड, ही पुट हिज हैंड, देखो ये क्वेश्चन आएगा, खाली स्थान माई नेक टू टेक, टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेने की। यहां पर देखो क्वेश्चन आ गया राउंड, बी ऑप्शन आ गया अराउंड, सी ऑप्शन आ गया ऑन, और डी ऑप्शन मान लो आ गया एट। ऐसे करके मान लो 4 ऑप्शन। तो पहले इस इमेज को समझते हो, मान लो मेरे पास रहता तो मैं दिखाता, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और मान लो मैं किसी, हाथ कह रहा है क्या कि ही पुट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को रखा, कहाँ रखा, मेरे गर्दन पर। तो ये मान लो किसी का हाथ है, उसने मेरे गर्दन पर ऐसे हाथ रखा। कोई भी लड़का इस एग्जाम्पल को देखकर यही फिगर बना सकता है कि ये हाथ है, कहाँ रखा है, गर्दन पर रखा है। अब गौर से देखो ये हाथ हुआ, यही ना हाथ होता है, और इस हाथ को मैंने कहाँ रखा, गर्दन पर। अब देखो गर्दन पर रखा है तो गौर से देखो ये हाथ एक सिंगुलर काउंटेबल है, ये चीज जो है एक सिंगुलर काउंटेबल है, जो देखो गर्दन को चारों तरफ से लपेट रहा है ना। लेकिन लपेट रहा है तो क्या पूरा लपेट रहा है, गौर से देखो मैं पीछे मुड़ रहा हूं, आप गौर से देखो पीछे हाथ नहीं है, पीछे हाथ नहीं है,
और फिर देखोगे तो हाथ कहाँ है, आगे है। बात समझो, तो ये हाथ गर्दन पर है, लेकिन गौर से देखो कहाँ है, गर्दन पर है, लेकिन गर्दन पर है लेकिन पीछे हाथ नहीं है। अगर यह हाथ पीछे के हिस्से को भी लपेट लेता और तब जाकर गर्दन के स्पर्श में होता तो आंसर होता राउंड। लेकिन स्पर्श में है, लेकिन पूरे को लपेटा हुआ नहीं है, सिर्फ आधे पर हाथ है, बिल्कुल इस बॉटल की तरह। अब बताओ आप कि यहां पर इस क्वेश्चन को मैं 6 नंबर मानता हूं। आप बताओ इसका आंसर क्या मारोगे, ऑन माई नेक, एट माई नेक, राउंड माई नेक, या अराउंड माई नेक? थोड़ा मुझे आंसर चाहिए सभी लोगों का, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो आप, क्या होगा? नीरज कुमार कह रहे हैं कि अराउंड होगा, और भी लोग अपना आंसर दे सकते हैं। बोलो क्या होगा? अराउंड होगा, अराउंड होगा, अराउंड होगा। चलो, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। एग्जाम में देखो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अराउंड। बात समझ में आया? इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। अब बोलो आप, यहाँ तो कोई डाउट है तो मैं दोबारा से समझाऊंगा, अगर कोई डाउट नहीं है फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। नो डाउट। चलो ठीक, अच्छी बात। अब तुमने समझा, मैं चीज़ों को फिर से एक बार क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कोई चीज़ अगर जिस जगह पर है वहीं पर गोल गोल ऐसे घूमे, गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे, तो बोलते हैं ये राउंड। कोई चीज़ चारों तरफ, किसके चारों तरफ घूमती है तो क्या बोलते हैं, राउंड। जिस जगह पर है वहां गोल गोल घूमता है, अराउंड। चारों तरफ घूमता है, राउंड। अगर चारों तरफ घूमने के लिए रिवॉल्व वर्ड यूज हो तो रिवॉल्व के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, अराउंड। आगे, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और उसके स्पर्श में ना हो, अराउंड। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और स्पर्श में हो, राउंड, ठीक है। और एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ नहीं हो बल्कि आधे पर हो, और आधे यानी पीछे के हिस्से पर ना हो, तो वहां पर अराउंड यूज करते हैं, बॉटल वाला एग्जाम, गर्दन पर हाथ रखने वाला एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बोला जाए, चलो ठीक है। अब देखो आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब आप समझ गए। अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो, जैसे मान लो, ठीक है, यहां तक समझ गया आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो, अब ये मान लो, मैं एक फिगर बनाता हूं, मान लो ये आग, ये क्या है, ये फायर है। ये मान लो फायर है, ये आग है, ठीक है। या आग को मैं और दूसरे टाइप से बना, मान लो ये जैसे ये एक, ये मान लो ये आग है, ठीक है। ये मान लो ये आग की लपटें हैं जो जल रही हैं, ये मान लो ये आग है, ठीक है। अब आग के चारों तरफ बात समझो, यहाँ पर ये एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है, जाड़े का मौसम है। और ये आदमी देखो, अब बताओ ये जो आदमी है आग के चारों तरफ है, तो पहले बताओ ये आदमी एक है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एक है या एक से ज्यादा है? तो आप इजिली कहोगे कि सर एक से ज्यादा आदमी है, एक से ज्यादा आदमी है, ठीक है। फिर वही समझो, ये एक टेबल है, देखो ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के चारों तरफ देखो, यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बात को समझो,
जब किसी चीज के चारों तरफ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो सिंगुलर काउंटेबल के साथ रूल समझ में आ गया। किसी चीज के चारों तरफ सिंगुलर काउंटेबल हो और वो स्पर्श में ना हो, अराउंड, और स्पर्श में हो तो राउंड। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर प्लूरल काउंटेबल की बात करो, कहेगा मैं कि डाइनिंग टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, तो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जब लोग बैठेंगे तो सब डाइनिंग टेबल में सट के बैठेंगे। डाइनिंग टेबल है, अपना हाथ ऐसे क्यों नहीं डाइनिंग टेबल पे ऐसे टिका टिका के बैठेंगे। डाइनिंग टेबल पे दो बैठा है, सट सट के बैठेंगे। डाइनिंग टेबल में और उस आदमी में अटैचमेंट होगा, टच करके बैठेंगे। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल दूर रहेगा हम 2 फीट दूर रहेंगे, ऐसा नहीं है। सब डाइनिंग टेबल पर उंगली रख रख के, हाथ रख रख के, केहूनी रख रख के बैठेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये डाइनिंग टेबल के किस में है? स्पर्श में है। डाइनिंग टेबल के किस में है भाई? स्पर्श में है। डाइनिंग टेबल के किस में है? स्पर्श में है। डाइनिंग टेबल के किस में है? स्पर्श में है। डाइनिंग टेबल के किस में है? स्पर्श में है। और यहां देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन आग के स्पर्श में नहीं है। आग के स्पर्श में आएंगे तो जल जाएंगे, आग के स्पर्श में नहीं है। दो तरह का फिगर है। तो याद रखना, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो, स्पर्श में अगर हो तो भी क्या होगा? राउंड। और स्पर्श में नहीं हो, लाइन पर ध्यान दो, तो भी क्या होगा? राउंड। ठीक है, ध्यान से समझो, दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा? राउंड होगा। ए राउंड नहीं होगा। पूरे होशो हवास में सुनो, ए राउंड नहीं होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और स्पर्श में न हो, बाउंड्री वाला एग्जाम्पल, वहां पर ए राउंड लगाओगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और स्पर्श में हो, पेड़ पे धागा लपेटा हुआ एग्जाम्पल, बॉटल के चारों तरफ लगा हुआ स्टिकर, राउंड होगा। लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ हो और स्पर्श में हो तो भी राउंड, स्पर्श में न हो तो भी राउंड। अब मैं इस पर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आई saw some people sitting खाली स्थान द open fire, A ऑप्शन ऑन, B ऑप्शन अराउंड, C ऑप्शन क्या है? राउंड, और D ऑप्शन क्या है? D ऑप्शन मान लो कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, बहुत सारा पढ़े हैं, जैसे मान लो इन। तो अब यहाँ पर आग में तो कोई नहीं बैठेगा, आग में बैठेगा तो जल जाएगा, आग के ऊपर बैठेगा तो भी जल जाएगा, तो कोई पागले होगा जो आग में आग के ऊपर बैठेगा। तो अराउंड और राउंड के बीच यहाँ पर लड़ाई है। सोच के बताओ आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं कि सम गेस्ट वर सिटिंग खाली स्थान द डाइनिंग टेबल। मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया। अब बताओ, ऑन, एट, अराउंड और क्या है? राउंड। ये दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 8 नंबर मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम 9 नंबर मान। जरा जवाब बताओ, 8 और 9 आंसर क्या होगा? आराम से क्वेश्चन का तुम जवाब दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग आग के चारों तरफ बैठे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी के चारों तरफ है, स्पर्श में नहीं है, तो भी आंसर राउंड। प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ है और स्पर्श में है, तो भी आंसर राउंड। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी चीज के चारों तरफ है और स्पर्श में नहीं है तो अराउंड, और स्पर्श में है तो राउंड। स्पर्श में है तो दो कंडीशन, अगर पूरे में लपेटा हुआ है तो राउंड, आधे पे सटा हुआ है तो अराउंड। ठीक है, कोई चीज जिस जगह पर गोल गोल घूमता हो उसके लिए राउंड, सॉरी,
कोई चीज जिस जगह पर है और वहीं पर गोल गोल घूमता है, अराउंड, AROUND, अराउंड, और वही चीज किसी चीज के चारों तरफ घूमता है तो राउंड। ठीक है, जिस जगह पर गोल गोल घूमता है अराउंड, AROUND, और चारों तरफ घूमता है तो राउंड। और दूसरी बात, रिवॉल्व अगर यूज हुआ है परिक्रमा करने के लिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन अराउंड। अब बताओ क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अगर ये क्लियर होगा तो फिर हम आगे एक दो चीजें और हैं समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? चलो आगे क्लियर है। देखो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, समझो। राउंड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में गोल के अर्थ में, गोल के अर्थ में ही किया जाता है। बात समझ में आ गया कि जो राउंड है वो प्रीपोजिशन है, आपने तो समझा। लेकिन प्रीपोजिशन के अलावा बच्चों ये जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव भी है। अब बोलोगे कैसे? जैसे मान लो कहना है कि गोल टेबल, तो गोल टेबल तो क्या बोलोगे? ए राउंड टेबल। क्या बोलोगे? ए राउंड टेबल। ए राउंड टेबल का मतलब टेबल क्या है? गोल है ना? तो यहां पे समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे अगर ए एन अराउंड टेबल, तो ये क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही है, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में राउंड आता है, एडजेक्टिव के रूप में अराउंड नहीं आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में राउंड आता है, एडजेक्टिव के रूप में अराउंड नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि शी नीड्स ए, ठीक है, आयरन टू कवर हर बॉक्स। ए ऑप्शन अराउंड, बी ऑप्शन राउंड। मान लो ये दो क्वेश्चन है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो, है ना? मान लो सी ऑप्शन ऑन लिख दे रहे हैं, डी ऑप्शन इन लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आप समझो आराम से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। मान लो ये 10 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? शी नीड्स, उसे जरूरत है एक आयरन। आयरन क्या है? आयरन देखो नाउन है, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। तो कैसे लोहे की जरूरत है अपने बॉक्स को कवर करने के लिए, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, है ना? ऐसे लिख के बताओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो लोग। ठीक है, 10 का आंसर क्या है? राउंड, बिल्कुल सही है। तो अगर कोई पूछा कि भाई एडजेक्टिव की बात करें तो राउंड होगा या अराउंड, इजिली आंसर है, इजी आंसर है कि एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव की राउंड होता है, अराउंड नहीं होता है। एडजेक्टिव राउंड होता है जिसका मतलब गोल, बोलते भी हो कि गोल गेंद तो क्या बोलेंगे? राउंड बॉल। गोल मकान तो राउंड हाउस। गोल टेबल, राउंड टेबल। राउंड मतलब क्या हो गया? नाउन के पहले एडजेक्टिव, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और हैं पढ़ के खत्म करते हैं, कल हम लोग दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या है देखो समझो कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? द अर्थ इज खाली स्थान। ए ऑप्शन बताओ तो क्या होगा? बताओ, जल्दी से बोलो तो, फटाक से आंसर बताओ। द अर्थ इज डैश, बोलो क्या होगा? द अर्थ इज डैश, जल्दी बोलो, राउंड या अराउंड? क्या होगा? द अर्थ इज क्या होगा? जल्दी बोलो, कंप्लीट योर सेंटेंस। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी की विशेषता बतलानी है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। मैं क्या हूं? ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है ना? शी इज क्या है? पुअर, वह क्या है? गरीब है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी की विशेषता क्या है? गोल है। तो एडजेक्टिव के रूप में ऑलवेज क्या यूज करते हैं? राउंड यूज।
है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के पहले आता है, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव आता है। अब नाउन की विशेषता बतलाने के लिए जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद भी आ सकता है। अब तुमको बोलना है कि मैं चालाक हूं, या कुछ भी लिख सकते हो, वह चालाक है, शी इज क्लेवर। तो क्लेवर कौन है, किसकी विशेषता चालाक है, शी की। उसी तरह से द अर्थ इज क्या, राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। बोलो, क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव के रूप में अगर बात करेंगे तो हमेशा राउंड लगाना, अराउंड का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव के रूप में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला मुद्दा देखो, समझो। आखिरी रूल है, आ, लगभग लगभग के अर्थ में अराउंड का प्रयोग किया जाता है। लगभग के अर्थ में अराउंड का प्रयोग किया जाता है, न कि राउंड का। ठीक है, जैसे मान लो हमको बोलना है लगभग 20 किताबें, मान लो मुझे बोलना है, मैं क्या बोलूंगा, अराउंड 20 बुक्स। लगभग 20 किताबें, मैं क्या बोलूंगा, अराउंड 20 बुक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज और, लगभग के अर्थ में अराउंड का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन पहले किया जाता है। मतलब अगर ये डाउट आपके दिमाग में है कि सर लगभग की बात हो रही है तो प्लूरल के पहले आएगा या अनकाउंटेबल के पहले, दोनों के पहले आएगा। ठीक है, दोनों के पहले आएगा। जैसे मान लो तुमको बोलना है लगभग 5 लीटर दूध, क्या बोलोगे, अराउंड 5 लीटर क्या है, मिल्क। लगभग लगभग 5 क्या है, 5 लीटर क्या है, मिल्क। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर बात समझो, आपको प्लूरल के लिए यूज करना है तो भी लगभग अराउंड, आपको अनकाउंटेबल के लिए यूज करना है तो भी लगभग अराउंड। लगभग के अर्थ में अराउंड आता है, राउंड नहीं आता है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और अनकाउंटेबल। जैसे मान लो बोला है लगभग 20 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे, अराउंड 20 स्टूडेंट्स विल अपीयर इन द एग्जाम्स। अच्छा, आपके दिमाग में रहा सर लगभग के अर्थ में अराउंड आता है, तो वो जो हम लोग को भैया बताए थे अप्रॉक्स, वो भी आता है। बहुत सारे वर्ड से, एक वर्ड के कई साइनों होते हैं, लेकिन बात अराउंड राउंड की कर रहे हो तो मैं बता दूं लगभग के अर्थ में आप राउंड नहीं लिख सकते हो, लगभग के अर्थ में आप अराउंड लिख सकते हो। ठीक है, और अराउंड प्लूरल काउंटेबल के पहले भी आता है और अनकाउंटेबल के पहले भी आता है। क्लियर है। दूसरी बात, एडजेक्टिव के रूप में राउंड होता है, अराउंड नहीं। लगभग के अर्थ में अराउंड होता है, राउंड नहीं। फिर से, एडजेक्टिव के रूप में राउंड होता है, अराउंड नहीं, और लगभग के अर्थ में अराउंड होता है, राउंड नहीं, और लगभग के अर्थ में अराउंड जो है प्लूरल काउंटेबल के पहले भी आता है और अनकाउंटेबल के पहले भी आता है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, बोलो कोई डाउट है, लगभग वाली बातें क्लियर हैं, बोलो जी, जल्दी बोलो। तब एक लास्ट चीज समझाएंगे ताकि ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ जाए, और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, एक सेट दूंगा, आप बना लेना, कल फिर चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेट देंगे, बना लेना, कल चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो। चलो आओ, देखो कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, और वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं इसको फेयर दे दूंगा, जैसे ऑल। आप बोलोगे सर इस वर्ड का क्या जरूरत है, देखो पहले मैं लिख लेता हूं और फिर मैं इस किताब से आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखा, तब आपको समझ में आएगा कि इस वर्ड का क्या रोल है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लिखो, शांति से लिखो। ठीक है, ऑल अराउंड, पहला वर्ड क्या है, ऑल अराउंड। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, इट अराउंड, है ना। तीसरा वर्ड क्या है, लुक
अराउंड। ठीक है, चौथा वर्ड क्या है? टर्न अराउंड। ठीक है, टर्न अराउंड। और पांचवा वर्ड है गो अराउंड, AROUND, गो अराउंड टू द बैक। सबकी हिंदी में लास्ट में बता दूंगा, पहले हम लोग वर्ड क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, गो अराउंड टू द बैक। छठा वर्ड है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक। सातवां वर्ड है सातवां वर्ड है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक के जगह पर आप डे इन डे आउट भी लिख सकते हो, डे इन डे आउट। ठीक है, सातवां वर्ड है, सातवां वर्ड हो गया आपको एट, एट अराउंड। ये सब एक तरह का फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है, एट अराउंड। आठवां वर्ड है अराउंड एंड अराउंड। एक तरह का फ्रेज है, जो आप इडियम्स याद करते हो ना, वो फ्रेज टाइप का है। और नौवां वर्ड है ऑल ईयर, ऑल ईयर राउंड, है ना? या फिर ऑल ईयर राउंड। या अब तो यहाँ जगह नहीं बचा, मान लो 10वां यहाँ लिख देते हैं। 10वां है, मान लो ऑल ईयर है, मैं यहाँ मंथ लिख देता हूँ, ऑल मंथ राउंड, मान लो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल मंथ राउंड, समझ में आ रहा है ना? ऑल मंथ। ठीक है, ऑल क्या है? मंथ। अब देखो, ये मैंने ये जो लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। जो लिखा है ये 100% सही है, 24 कैरेट है। ये हमेशा आपका साथ देगा, कभी मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है, मात्र 10 वर्ड है। तो यहाँ पहले समझाता हूँ। मान लो अब देखो, ऑल ईयर के साथ मैंने क्या लिखा है? राउंड लिखा है। ऐसा नहीं तुम सोचना कि यार हड़बड़ में हमने यहाँ ए लिखना भूल गए, ऐसा नहीं है। ऑल ईयर राउंड इसका मतलब होता है पूरा साल। फिर देखो ऑल मंथ राउंड, तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा महीना। देखो, ऑल मंथ राउंड पूरा महीना। ठीक है, ऑल ईयर राउंड पूरा साल, ऑल वीक राउंड पूरा हफ्ता। अपने से चाहो तो बना सकते हो। ऑल अराउंड इसका मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, ऑल अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। सीट अराउंड, बिना काम के खाली बैठना। सीट अराउंड का मतलब क्या हुआ? बिना काम धाम के। काम धाम समझते हो ना? मान लो काम धाम, साफ साफ लिख दे रहे हैं, बिना काम धाम के खाली क्या है? बैठना। लुक अराउंड, चारों चारों तरफ देखना। लुक अराउंड मतलब चारों तरफ क्या करना? देखना। लुक अराउंड चारों तरफ देखना। टर्न अराउंड, ए टर्न अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ गोल, गोल गोल घूमना। अब देखो, रेड करते हो, टर्न लेफ्ट तो आप लेफ्ट मुड़, टर्न राइट तो आप राइट मुड़ गए, टर्न राइट राइट मुड़ गए, टर्न बैक तब बैक मुड़ गए। और टर्न अराउंड बोलने का मतलब हुआ यहाँ से टर्न अराउंड, मतलब इसे गोल घूम करके फिर क्या हो गया? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड ऐसे गोल घूम करके क्या हो गया? टर्न अराउंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड, चारों तरफ गोल गोल घूमना। गो राउंड टू द बैक, किसी भी चीज के जाना। बस 2 मिनट का और सेशन है, लिख लेते हैं तो फिर खत्म हो जाएगा।
किसी भी चीज के पीछे जाना। राउंड द क्लॉक या डे इन डे आउट, मतलब पूरा पूरा दिन, पूरा दिन, पूरा रात, मतलब ये कहो कि 24 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? राउंड द क्लॉक। मैं राउंड द क्लॉक पढ़ाता हूं, मतलब पूरा दिन पूरा रात 24 घंटा पढ़ाता हूं। वह राउंड द क्लॉक खेत पर काम करता है, मतलब 24 घंटा काम करता है। वो राउंड द क्लॉक गाली देता है, मतलब 24 घंटा गाली देता है। ठीक है। ऑल अराउंड क्या है? ऑल, सॉरी, एट अराउंड, ऑल नहीं, ऑल अराउंड तो यहां हो गया ना, चारों तरफ। एट अराउंड, के नजदीक। एट अराउंड का मतलब क्या हो गया? के नजदीक। और अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिख दिया है। आप बोलोगे सर क्यों आप लिखे हैं? हम लोग का 2 मिनट जो है कि बड़ा है ना, ये सुनना पड़ा। देखो मैं इस पर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, और तुमको जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं डायरेक्ट, बढ़िया से देख लीजिए सारा वर्ड ना। अब आपको एरर बताना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पेज नंबर 400, पेज नंबर 400 है, और क्वेश्चन नंबर है 23। चलो तैयार हो जाओ क्वेश्चन बताने के लिए। ही सेड दैट, he said that if I found, ने कहा कि if I found the front door locked, अगर मुझे फ्रंट सामने का डोर लॉक्ड मिलता है, I was to go round to the back, राउंड टू द बैक। और देखो ये हो गया नो एरर। अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन। आराम से आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करो। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, पेज नंबर भी लिख दिया है 400, क्वेश्चन नंबर 23। अगर तुम गूगल करके देखोगे तो भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। आराम से आप इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दी। He said that if I found the front door locked, सामने का डोर मुझे लॉक्ड अगर मिला, I was to go, मुझे जाना, मैं जाने वाला था, राउंड टू द बैक। जल्दी बोलो क्या होगा? ये इसका आंसर। सब लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये देखो, ये आप पता चल रहा है ना क्या लिखा हुआ है? गो अराउंड टू द बैक। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गो, देखो यहाँ पर गो राउंड टू द बैक। तो ये राउंड क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अराउंड। अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो वर्ड्स है इसका रोल क्या है। समझ में आ गई? चलो बोलो, कोई डाउट इसमें? जल्दी से बताओ, बोलो कोई डाउट है इसमें? जल्दी बोलो, कोई डाउट है? नो डाउट। चलो ठीक है। देखो यहाँ पर आकर के तुम्हारा ये जो टॉपिक है राउंड और अराउंड, ये 100% क्या है? क्लियर है। अब कोई इसमें डाउट नहीं है, 100% क्लियर है। मतलब आज के बाद राउंड और अराउंड को लेकर कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमसे गलत नहीं होगा। कभी भी अगर राउंड अराउंड को लेकर प्रीपोजिशन यूज करने की बात होगी तो भी तुमको कोई डाउट नहीं होगा, 100% क्लियर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में। अब वो टॉपिक क्या होगा मैं प्रीपोजिशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा।
है ना, देख लिया जाएगा क्या पढ़ा जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा। और अगर आप आज के पढ़ाई से संतुष्ट हो भाई, तो देखो मेरा कोई दूसरा कोई माध्यम नहीं है अपनी क्वालिटी को बताने का। आप अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाओ, आप उनसे भी कहो कि अगर आप पढ़ाई से संतुष्ट हो और अगर वो प्रीपोजिशन पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये बात आपको भी पता है, आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, कि इंडियाज़ का सबसे बेस्ट इंग्लिश कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है और मिलेगा। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाओ ताकि वो भी क्लास करें, देखें, और हम लोग का एक चेन ह्यूमन रिसोर्स बनता रहे। ठीक है, चलो धन्यवाद, शुक्रिया।